हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम IIFE या इसे हम इफी भी कहते हैं। आज हम इफी फंक्शन को पढ़ेंगे। इफी फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड इमीडिएटली एज सून एज इट इज डिफाइंड और इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन IIFE। दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट। हम इसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे पास JS में आई है। अननेसेसरीली हमें अपने कोड को जो कि ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, हम उसे एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ता है क्योंकि अवेट को नॉर्मली यूज नहीं कर सकते और यहाँ पर हमें कॉल लगानी पड़ी, तो उसके लिए हमारे पास IIFE होता है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है एज सून एज इट इज डिफाइंड। IIFE फंक्शन ही होते हैं बट उनका कोई नाम नहीं होता है और ये एक बार ही लिखा जाता है और जहाँ लिखा जाता है वही एग्जीक्यूट हो जाता है। इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से कॉल नहीं करनी पड़ती है। जैसे मैंने लिखा फंक्शन सिंपली पैरेंथेसिस लगा दिया। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। हमने ये फंक्शन बनाया, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है विदाउट नेम, इसको हम पैरेंथेसिस में डाल देते हैं और इसके बाद एक और पैरेंथेसिस ऐड कर लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये बन जाता है IIFE। अब ये जो नॉर्मल फंक्शन भी बन सकता है विद अ फंक्शन कीवर्ड, ये हमारा एक एरो फंक्शन भी हो सकता है या फिर ये हमारा एक असिंक फंक्शन भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड और एक बात, फंक्शन एक और पैरेंथेसिस के अंदर डाल दो, उसके बाहर के पैरेंथेसिस लगा दो क्योंकि पहले वाली तो हमारी फंक्शन है और सेकंड इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा है। यही का यही और फिर से हम लगा देते हैं सेमीकोलन। ठीक है, अब हम बना लेते हैं अपना फंक्शन। एक ब्रैकेट लिया हमने और इसमें हमने असिंक फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस ले लिया और यहाँ console.log में गेटिंग डेटा 1। अब यहाँ पे अवेट गेट डेटा, अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर गेटिंग डेटा 2, अब इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अवेट डेटा 2, अवेट गेट डेटा 2, नेक्स्ट console.log में गेटिंग डेटा 3 और यहाँ पर अवेट गेट डेटा 3। देखिए बन गया हमारा इफी का प्रोग्राम। सेव कर लेते हैं। देखिए हमने इसे सेव किया। अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही रिफ्रेश किया। ठीक है, देखिए अब जैसे ही मैंने इस कोड को सेव किया, अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगी, देखिए आप गेटिंग डेटा 1, गेटिंग डेटा 2, गेटिंग डेटा 3 और डेटा 3। जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, मुझे गेट डेटा को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग ऑन IIFE कि ऑटोमेटिकली कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका नुकसान ये है कि आप इसे कभी दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बट IIFE का पॉइंट यही होता है कि ऐसा कोड जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है और एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। यह जनरली हम उस कोड में यूज करते हैं जब हमें अवेट करना होता है पर एक ही बार हमें कॉल लगानी है। फंक्शन हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो IIFE बनाकर हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो API कॉल्स के अंदर हम जनरली इसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से इसे रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रिफ्रेश कर रही हूँ और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर से मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखिए डेटा 1 प्रिंट हो रहा है, गेटिंग डेटा 2 प्रिंट हुआ, गेटिंग डेटा 3 और डेटा 3 प्रिंट हो गया। देखिए ये है हमारा IIFE का कोड, जिसे लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, लेकिन आप सिर्फ इसे एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय।